तो एमपी बोर्ड की क्लास 9th के विद्यार्थियों, देखिए आज का पेपर हम कंप्लीट करेंगे आपका हिंदी का, जिसमें 90% आने के चांस क्वेश्चन रहेंगे। तो आपको अच्छे से कंप्लीट करके जरूर जाना है। परीक्षा हॉल में जाने से पहले एक बार अच्छे से इन प्रश्नों को रट डालना है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी डाउट के। सभी प्रश्न यहाँ पर मैंने जल्दी से टिक कर दिए हैं, ताकि टाइम आपके पास वैसे भी कम बचा है, क्षण भर का है केवल मात्र। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो देखिए इसका आंसर है आपका जयशंकर प्रसाद। दूसरा है, प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं। इसका आंसर है रस खान। तीसरा है, रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा किसकी है? तो ये है आपकी आचार्य विश्वनाथ की। चौथा है, किस जानवर को कभी क्रोध नहीं आता है? तो इसका आंसर है गधा। माता पिता में समास है। इसका आंसर है द्वंद्व समास। मृत्यु का तरल दूत कौन था? तो इसका आंसर है तेज प्रवाह से आता पानी, ठीक है। चलिए आगे है, सोने का घड़ा शराब से भरा हो तो डेडेडेस निंदा करेंगे कौन? सज्जन। दूसरा है, महाकाव्य में जीवन का डेडेडेस चित्रण होता है तो कैसा? विस्तृत। सूर्य का तद्भव शब्द डेडेडेस होगा सूरज। हमारा कुकुर नहीं जाएगा तो डेडेडेस नहीं जाएगा हम भी। प्रातःकाल दोनों मित्र डेडेडेस में बंद कर दिए गए कांची हौज। और छठा है, दो बेलों की कथा गद्दी की डेडेडेस विधा की रचना है। तो ये है आपकी कहानी, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से, ठीक है। कंप्लीट करके आपको जरूर जाना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सही जोड़ी बनाइए। पहली जोड़ी है पंचवटी, इसकी जोड़ी है खंडकाव्य। दो बेलों की कथा, ये है प्रेमचंद्र। विद्यालय दीर्घ संधि, पतोह के पहली संतान लड़की परदादी, कई अंकों वाली रचना। तो ये बनेगी आपकी नाटक। और टोपी की जोड़ी रहेगी जूता, ठीक है। चलिए इसके बाद में देखिए फिर हमारे सत्य सत्य। पहला है कि नई कविता में खड़ी बोली में रचनाएं अधिक की गई है, तो ये बात आपकी सत्य है। दूसरे, रस युक्त वाक्य ही काव्य है, कथन आचार्य विश्वनाथ का है, तो ये बात भी आपकी सत्य है। तो इसमें भी आपका क्या आएगा? सत्य आएगा। तीसरा है, झूरी गया का साला था, तो ये भी आपका सत्य रहेगा, इसमें भी सत्य आएगा। चौथा है, हिमालय दीर्घ संधि का उदाहरण है, तो ये भी आपका सत्य है। फिर रिलीफ डॉक्टर ने नाव में कुत्ते को बैठा लिया था, यह आपका असत्य है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी द्विवेदी युग के निबंधकार है, यह सत्य है। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। सत्य सत्य हमारा कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद में देखिए कि ना खाकर प्राणी क्या बनेगा? अहंकारी। क्या बनेगा? अहंकारी। दूसरी है, नायक के वृद्ध जीवन का चित्रण किस काव्य में होता है? तो महाकाव्य में होता है। किसमें? महाकाव्य। सांड को देखते ही कौन भयभीत हो गए? हीरा और मोती। ठीक है। पंचामृत में कौन सा समास है? तो पंचामृत में आपका दिग्गु समास है। कैसा समास है? दिग्गु समास। जर्नल थीमिया का चित्र किसने मंगवाया था? तो रेणु ने, ठीक है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक है? तो जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है वो छायावाद के, ठीक है। छायावाद के लेखक है, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए और कंप्लीट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए छठा है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग क्यों कहते हैं?
और देखिए इस प्रश्न पत्र की यदि आप PDF सॉल्यूशन सहित लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए। आपको कांटेक्ट करने पर पूरी जानकारी मिल जाएगी। इस तरह के देखिए हम आपको 3 से 4 प्रश्न पत्र देंगे जिनके 100% श्योर पूरे पेपर में आने का चांस रहेगा। पूरा पेपर आपका इन्हीं प्रश्न पत्र में से फंसेगा। तो आप सभी को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अच्छे से इनको कंप्लीट कर लेना है। विद सॉल्यूशन भी हमने इनका तैयार कर लिया है, उसके लिए आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, हमने डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिए हैं। ठीक है, देखिए 7वां प्रश्न है, कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। 8वां है, कवि सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। 9वां प्रश्न है, मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुए। 10वां है, पाठ्य मुक्तक एवं गेय मुक्तक में कोई 2 अंतर लिखिए। और 11वां प्रश्न है, अलंकार की परिभाषा लिखिए तथा उसके भेद बताइए। ठीक है, चलिए ये हमारा 12वां प्रश्न है, गद्य के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए महत्व को समझाइए। प्रेमचंद की भाषा शैली की विशेषता लिखिए। छोटी बच्ची को बेलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। और सांवले सपनों की याद शीर्षक के साथ ताप पर टिप्पणी लिखिए। संधि किसे कहते हैं, उसके भेद उदाहरण सहित बताइए। बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था। ठीक है, चलिए तो ये हमारा 18वां प्रश्न है, जिसमें है कि निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। ठीक है, और 19वें प्रश्न में है कि निम्नलिखित गद्यांश, वो आपका काव्यांश था, उसका आपको संदर्भ संगीत प्रसंग और व्याख्या करनी है। और इसमें आपका गद्यांश है, इसका भी आपको संदर्भ प्रसंग और व्याख्या कंप्लीट करनी है। ठीक है, चलिए ये आपका 8वां है 19वें का। यह आपका 20वां है, कंप्यूटर का उपयोग विषय पर शिक्षक और विद्यार्थी का संवाद आपको लिखना है। 21वें प्रश्न में निम्नलिखित गद्यांश या आप काव्यांश कुछ भी इसको समझ लीजिए, इसको पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्न के आंसर आपको इसी में से करने हैं। इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। देखिए आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे तो इसके प्रश्न के आंसर आपको ढूंढने में आसानी रहेगी। ठीक है, चलिए इसके बाद में है 22वां प्रश्न, जिसमें है आवेदन पत्र कि अपने विद्यालय के प्रधान आचार्य महोदय को प्रार्थना पत्र लिखकर शुल्क मुक्ति के लिए निवेदन कीजिए। ठीक है, और यह आपका 23वां प्रश्न, इसमें एक